चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? चलिए, तो मेरे ख्याल से सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर होगी। तो अपने लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रैक। ठीक है, ट्रैक का फुल फॉर्म आपको मालूम है। ट्रैक का फुल फॉर्म है ट्रायोड एसी स्विच। ठीक है, ये आपका एसी स्विच है और जनरली आप एसी स्विच को यूज करते हैं एसी टू एसी कन्वर्जन के लिए। ठीक है, जो भी डिवाइस आपका एसी टू एसी कन्वर्जन के लिए यूज होगी वो स्विच के चारों मोड को क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। मतलब जो आपका ट्रैक होता है वो फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन भी कर सकता है, रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक करा सकता है और रिवर्स में कंडक्शन क्या कर सकता है, कर सकता है। ठीक है, जनरली आपसे बोला जाता है कि जो ट्रैक है, ठीक है, अभी सिंबॉलिक डायग्राम बनाएंगे तो जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है ट्रैक की, कि ट्रैक आपका जो है मल्टी लेयर, मल्टी जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल डिवाइस होती है। ट्रैक इज बेसिकली ए मल्टी लेयर। मल्टी लेयर मतलब कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, दैट इज मल्टी जंक्शन विल बी देयर एंड दैट इज ए थ्री टर्मिनल डिवाइस विल बी देयर। लेकिन आप देखेंगे जो ट्रैक है, अगर मैं इस ट्रैक को देखना चाहूं तो ट्रैक इज इक्विवेलेंट ए टू एससीआर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मैनर। दो एससीआर को अगर आप एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दें तो इट इज बिहेविंग लाइक ए ट्रैक। अगर दो एससीआर को आप एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर देंगे तो ट्रैक की तरह बिहेव करेंगे। मतलब ये एंटी पैरेलल कनेक्शन ऑफ द एससीआर फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक भी कर सकता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन भी कर सकता है, रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है और रिवर्स में कंडक्शन कर सकता है। और आप देखेंगे कि अगर आप किसी भी एक मोड में जब आप ट्रैक को ऑपरेट करेंगे, चाहे आप फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराएं, चाहे फॉरवर्ड में कंडक्शन कराएं, चाहे रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक कराएं, चाहे रिवर्स में कंडक्शन कराएं, किसी भी एक मोड के दौरान आप मान सकते हैं कि आपका जो है जो ट्रैक है इट इज सिमिलर टू एससीआर किसी भी एक ऑपरेशन में, क्योंकि दो एंटी पैरेलल एससीआर का कॉम्बिनेशन ही ट्रैक है। जब आप किसी भी एक मोड में ऑपरेट कराएंगे, चाहे फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कराएं, उस समय एक एससीआर जो होगा वो आपका डिसअपीयर हो जाएगा, केवल एक ही एससीआर पिक्चर में आएगा और उस एससीआर की वजह से डिवाइस फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक करेगी। तो किसी भी मोड ऑफ ऑपरेशन में अगर ट्रैक जो है एक एससीआर के इक्विवेलेंट होता है तो आप बोल सकते हैं ट्रैक इज इक्विवेलेंट ए 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस फॉर एनी ऑफ द मोड। किसी भी ऑपरेटिंग मोड में वो आपके एक एससीआर की तरह क्या करती है, बिहेव करती है। तो इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे अभी। तो पहले कुछ पॉइंट्स लिखने चालू करें। ठीक है, मैं पॉइंट लिखाता जाता हूं, पॉइंट को मैं आपको धीमे धीमे समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो नाउ फर्स्ट पॉइंट यू कैन बी टेकन हियर। ट्रैक इज ए मल्टी लेयर ट्रैक इज ए मल्टी जंक्शन एंड थ्री टर्मिनल कॉम्प्लेक्स पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। कॉम्प्लेक्स पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस। ठीक है, बेस्ट डिफिनीशन जो हो सकती है वही मैंने आपको लिखाई है। कई बार बुक में 5 लेयर लिखा होता है, 4 लेयर होता है, जो मैं लिखा रहा हूं आपको करेक्ट लिखा रहा हूं। ठीक है, ट्रैक जनरली एक मल्टी लेयर मल्टी जंक्शन 3 टर्मिनल कॉम्प्लेक्स पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, उसके बाद आपका जो ट्रैक है वो आपका जो है एक स्विच की तरह बिहेव करता है। ट्रैक इज बिहेविंग लाइक ए स्विच। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन ट्रैक इज यूज्ड एज ए स्विच। ट्रैक इज यूज्ड एज ए स्विच। ट्रैक जनरली आपके स्विच की तरह यूज किया जाता है। ये फॉरवर्ड में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, फॉरवर्ड में कंडक्शन कर सकता है, रिवर्स में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है और रिवर्स में कंडक्शन कर सकता है। तो आप बोल सकते हैं दोनों ही डायरेक्शन में आपके करंट को फ्लो करा सकता है। तो इट इज बाई डायरेक्शनल फॉर करंट। और दोनों ही डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है तो इट इज बाई पोलर फॉर द वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका जो ट्रैक है
वो बाई डायरेक्शनल होता है करंट के लिए, बाई पोलर होता है वोल्टेज के लिए। दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है और दोनों ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करा सकता है, कंडक्ट करा सकता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रैक इज बाई डायरेक्शनल, ट्रैक इज बाई डायरेक्शनल फॉर करंट, track is bi-directional for current and it is bipolar। ये ऐसे लिखो, इस स्टेटमेंट को ऐसे लिखो, ट्रैक आपका दोनों ही डायरेक्शन में कनेक्ट, ट्रैक इज सपोर्ट्स, ट्रैक इज सपोर्ट्स फॉरवर्ड कंडक्शन, फॉरवर्ड कंडक्शन as well as reverse conduction, reverse conduction। therefore track is bidirectional, bidirectional फॉर द करंट। ट्रैक आपका करंट के लिए बाई डायरेक्शनल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रैक इज सपोर्ट्स फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एज वेल एज रिवर्स ब्लॉकिंग, रिवर्स blocking mode। therefore track is bipolar device for the voltage, वोल्टेज के लिए आपका बाइपोलर है, करंट के लिए आपका बाई डायरेक्शनल है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ट्रैक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैक। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैक, ट्रैक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। symbolic representation of track, this is the symbolic representation of track। This is metallic terminal 2 MT2 and this is MT1। MT1 मतलब है, इसका नाम है MT1 metallic terminal 1 and this is called MT2 that is metallic terminal 2। ठीक है, metallic terminal 2 को आप मान सकते हैं ये ट्रैक का एनोड है। This is nothing but metallic टर्मिनल टर्मिनल 2 और इसी को आप बोल सकते हैं दिस इज द एनोड ऑफ ट्रैक। ठीक है, और ये है आपका मेटेलिक टर्मिनल 1, मेटेलिक टर्मिनल 1 या फिर इसको आप बोल सकते हैं कैथोड ऑफ ट्रैक। ठीक है, दिस इज कैथोड ऑफ ट्रैक। नाउ दिस इज द कंट्रोल टर्मिनल,
ठीक है। अगर आप इसको पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। अभी नहीं हुआ थर्ड लाइन, एक पॉइंट रुक जाओ। ठीक है, पॉजिटिव गेट सिग्नल को हम ऐसे प्रिंट करते हैं, पॉजिटिव गेट सिग्नल दे देंगे तो ये फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। और बेटा निगेटिव गेट सिग्नल अगर देंगे, दिस इज द निगेटिव गेट सिग्नल, अंदर जाने वाले को पॉजिटिव, एससीआर में इस तरह दिखाते थे, ये पॉजिटिव गेट सिग्नल देते थे और ये इसका अपोजिट है, तो दिस इज कॉल्ड निगेटिव गेट सिग्नल। निगेटिव गेट सिग्नल दे देंगे तो आपका ट्रैक रिवर्स कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे तो रिवर्स कंडक्शन मोड को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो दिस इज नथिंग बट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैक, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैक। बना लीजिए, इसको बना लीजिए, फिर मैं नीचे कर देता हूं, तो जो भी छूट गया वो लिख लीजिएगा। गेट, दिस इज नथिंग बट द गेट टर्मिनल, दिस इज कॉल्ड गेट। तो मैंने बोला था ट्रैक आपका 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं, MT1 एंड MT2, ये आपके मेन टर्मिनल है। गेट इज कॉल्ड कैथोड टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल होते हैं, लेकिन लेयर आपकी मल्टी लेयर होती है, मल्टी जंक्शन होते हैं, कई सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, मल्टी लेयर मल्टी जंक्शन। लेकिन किसी भी एक ऑपरेशन के दौरान, चाहे वो फॉरवर्ड कंडक्शन हो चाहे रिवर्स ब्लॉकिंग, किसी भी एक ऑपरेशन के दौरान इट इज बिहेविंग लाइक एससीआर। तो बोल सकते हैं किसी भी एक ऑपरेशन में ये आपका 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस हो जाएंगी। तो अगर आपके पास मान लीजिए जंक्शन पूछे कि कितना जंक्शन है, कितना आपका लेयर है, तो 4 लेयर 3 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस फॉर एनी ऑपरेशन। बाकी अदरवाइज दिस इज ए मल्टी लेयर मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस विल बी देयर। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चरल डायग्राम भी आपको बना देता हूं। जो ट्रैक होता है, ट्रैक इज इक्विवेलेंट, ये जो ट्रैक है वो आपका इक्विवेलेंट होता है, 2 एससीआर को आप एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसका इक्विवेलेंट ट्रैक, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ट्रैक का, जैसा बिहेवियर ट्रैक रिप्रेजेंट करता है वैसा बिहेवियर का सर्किट बना रहा हूं। तो दैट ट्रैक इज इक्विवेलेंट टू एससीआर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मैनर। ठीक है, चलो ये जो ट्रैक की जो करेक्टरिस्टिक है वो आपके दैट इज नथिंग बट द 2 एससीआर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मैनर में के बराबर होते। ठीक है, जिसकी लाइनें छूट गई थी वो लिख ले, यहां लिखाया था। हो गया, चलिए हो गया होगा मेरे ख्याल से, आ जाइए। चलिए नाउ स्ट्रक्चरल डायग्राम बना देता हूं, स्ट्रक्चरल डायग्राम। नेक्स्ट हेडिंग डालें, स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ द ट्रैक, ट्रैक का स्ट्रक्चरल डायग्राम। इट इज ए मल्टी लेयर मल्टी जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस। ठीक है, चलिए नाउ दिस इज नथिंग बट ए मल्टी लेयर, नाउ दिस इज मल्टी लेयर, दिस इज यहां पर MT2 है, दिस इज द एनोड टर्मिनल। यहां से मैंने मेटेलिक टर्मिनल निकाला है MT2।
Now this is nothing but the MT2. MT2 या फिर आप इसको बोल सकते हैं दिस इज एनोड, एनोड ऑफ ट्रैक, ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट दे now this is nothing but the N2 लेयर, मतलब यहां पर ये N टाइप सेमीकंडक्टर डिफ्यूज किया गया है। नाउ दिस इज N3, दिस इज N3, ठीक है। दोनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है, N2 और N3, मतलब यहाँ पर डोपिंग अलग अलग है, डोपिंग अलग अलग, ये भी N टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी N टाइप है, लेकिन डोपिंग अलग अलग है, ठीक है। नाउ दिस इज P2 लेयर, this is N1, this is P1, now this is N4, ठीक है, this is N4 will be there। तो जनरली जो है देखो 5 लेयर किस लिए बोल देते हैं। नाउ यहाँ पर थोड़ा ध्यान सुनिएगा। नाउ दिस इज नथिंग बट, ये चीज यहाँ पर ये गलत हो गई। नाउ दिस इज लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको 5 लेयर इसलिए बोल देते हैं, दिस इज लेयर नंबर 1, दिस इज लेयर नंबर 2, दिस इज लेयर नंबर 3, और यहाँ पर ये जो आपका P2 लेयर है, इन दोनों N टाइप के बीच में सैंडविच किया गया है, तो इस पूरे को एक ही लेयर मान लेते हैं, एक लेयर मान लेते हैं, इसलिए इसको 5 लेयर बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में 5 लेयर नहीं है, डोपिंग अलग अलग है, डोपिंग अलग अलग है इसमें, ठीक है। तो ये अलग लेयर है, 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 ये अलग लेयर, ठीक है। तो इट इज नॉट ए 5 लेयर, जो कई सारे बुक्स में लिखा है, इंटरनेट में भी कई जगह लिखा है कि दैट इज ए 5 लेयर डिवाइस। एक्चुअली में 5 लेयर डिवाइस नहीं है, दिस इज ए मल्टी लेयर डिवाइस। एक्चुअली में 6 लेयर है। ये अगर डोपिंग इन दोनों की सेम होती तब ये दोनों मिला के एक लेयर हो जाती, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको जो है एनोड सॉर्टिंग में क्या किया था, P प्लस को यहाँ पर N प्लस और N प्लस लिखा था, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट डोपिंग अलग अलग, इसलिए इसको N3 लिखा है, इसको N2 लिखा है। यहाँ पर ये P टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर, P टाइप, और यहाँ पर N टाइप, सबको अलग अलग नंबरिंग से दिखाया है, तो सब में डोपिंग अलग अलग है, ठीक है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट ए, तो जनरली आप देखेंगे कि दिस इज मल्टी लेयर, कई सारे जंक्शन में, एक जंक्शन यहाँ बनेगा, एक जंक्शन यहाँ बनेगा, एक जंक्शन यहाँ बनेगा, एक जंक्शन यहाँ बनेगा, एक जंक्शन में, तो दिस इज मल्टी जंक्शन, बट 3 टर्मिनल डिवाइस है, दैट इज ए MT2 जो कि एनोड हो गया, कैथोड। नाउ दिस इज ए कैथोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल दैट इज MT1, उसको मैं निकाल रहा हूं, दिस इज नाउ दिस इज MT1, MT1, या फिर इसको आप कैथोड बोल सकते हैं। Now this is nothing but the one more will be there. Now this is nothing but the gate. Gate. This is gate. This is gate. ठीक है। तो this is a 3 layer, 3 terminal. This is MT1, MT2, and this is the gate. Gate is called control terminal. MT1 and MT2 called the main terminal. MT2 आपका एनोड कहलाता है, MT1 आपका कैथोड कहलाता है, ठीक है। अब आप देखोगे कि जो मैंने बोला कि जो ट्रैक होता है वो 2 SCR एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट होते हैं। आपको यहाँ पर एक SCR दिख रहा है, SCR इज ए 4 लेयर, PN PN। हेलो, SCR क्या होता है, P प्लस N माइनस P and this is N plus, तो this is P N P N, this is the SCR। आपको एक SCR ये दिख रहा होगा, हेलो, एक SCR आपको ये दिख रहा होगा, that is P N P N, this is the one SCR, this is फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक SCR है, और एक SCR आपको ये दिख रहा होगा बेटा,
N2, P2, N1 एंड दिस इज P1। एक SCR आपको ये दिख रहा होगा। तो बेटा देखो SCR होता P N P N। हेलो, P N P N, तो सिंबल ऐसे बनाते हैं, P N P N ऐसे सिंबल बनाते हैं SCR का। P से स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल बनाना, तो आपको ये दिख रहा होगा एक SCR आपको ये दिख रहा है P N P N, तो एक आपका सिंबल ऐसे बन जाएगा। और एक आपको ये दिख रहा होगा N P N P, तो यहां से P1 N1 P2 N2, ये आपको दिख रहा होगा, एक सिंबल ऐसे दिख जाएगा। दिस इज द टू SCR कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मैनर। ठीक है, यहाँ पर दो SCR है। ठीक है, एक SCR है, दिस इज लाइक दिस, मैं बना रहा हूं, दिस इज वन SCR PN, एक SCR ये है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और एक SCR ये है बेटा, दिस इज नथिंग बट लाइक दिस इज PN P एंड दिस इज N। ठीक है, ये आपका अपवर्ड डायरेक्शन में SCR है, PN, दिस इज द वन SCR एंड दिस इज द वन मोर SCR। तो अगर मैं इसका रिप्रेजेंटेशन करना चाहूं, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका जो है SCR है, एक SCR है, इसका नाम मैं दे देता हूं, ये कौन सा SCR है, दैट इज N2, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, दिस इज ऊपर से नीचे की तरफ है ये SCR, नीचे से ऊपर की तरफ ये, दिस इज P1 N1 P2 N2, और ये SCR आपका ऊपर से नीचे की तरफ है, दिस इज P2 N1 P1, दिस इज N4। ठीक है, नाउ दिस इज द गेट वाला। ठीक है, नाउ दिस इज, तो मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना रहा हूं। दो SCR एंटी पैरेलल में कनेक्ट है, एक ये है PN, एक ये SCR है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक ये है आपका PN, दिस इज द सेकंड SCR। तो इक्विवेलेंट डायग्राम अगर मैं बनाना, तो ट्रैक का इक्विवेलेंट डायग्राम, तो देख रहा हूं बेटा, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रैक, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रैक। ठीक है, इक्विवेलेंट डायग्राम बना रहा हूं। ट्रैक इज नथिंग बट इक्विवेलेंट, एक ये देखो PN, एक ये आपका जो है SCR है, एक SCR ये है। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसको मैं अलग अलग थोड़ा सा कर देता हूं। ठीक है, नाउ दिस इज द सिंबॉलिक या फिर इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ द ट्रैक, और इक्विवेलेंट सिंबॉलिक डायग्राम, और इक्विवेलेंट सिंबॉलिक या फिर इक्विवेलेंट, चलो सिंबॉलिक डायग्राम की जगह इक्विवेलेंट ही कर दो, इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रैक। तो दिस इज नथिंग बट दो SCR है, एक SCR है आपका दैट इज P2 N1 P1 N4, जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये आपका हो गया बेटा P2 N1 P1 N4, और एक बेटा हो गया आपका अपवर्ड डायरेक्शन में दिस इज MT1, this is MT2। now this is nothing but the स्टार्ट हुआ है बेटा ये P1 N1 P2 N2। नाउ ठीक है, गेट के बारे में बात करते हैं, गेट के बारे में।
नाउ कंट्रोल टर्मिनल इज गेट. गेट इज कॉमन. हेलो दोनों के लिए, हेलो दोनों एससीआर के लिए जो गेट है वो कॉमन टर्मिनल है, कॉमन है. हेलो आप देखो, ये जो आपके पास एससीआर है उसके लिए भी यही गेट है, और ये जो आपका ये वाला जो एससीआर है उसके लिए भी आप देखेंगे यही P2 ही गेट टर्मिनल है. गेट गेट P2 इज कॉमन. P2 इज कॉमन जिससे कि गेट कनेक्ट है. गेट टर्मिनल P2 से कनेक्ट है, P2 से P2, एंड दिस इज P2 लेयर. P2 layer, this is the common. चेंजेबल बेटा नहीं होता है. MT1 M22 ये चेंजेबल नहीं होता, चेंजेबल नहीं होता है. एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है. ठीक है, एनोड 1 एनोड 2 आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं. ठीक है, एनोड 1 एनोड 2 नहीं बोलते, एक को एनोड बोलते हैं, दूसरे को कैथोड बोलते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज दोनों में गेट कॉमन है. लो गेट देखो, गेट जो है, गेट का जो है टर्मिनल P2 से कनेक्ट है. P2 लेयर आपके पहले वाले एससीआर में भी कॉमन है, दूसरे वाले एससीआर में कॉमन है. गेट इज कॉमन फॉर बोथ. Gate is common for the both. Gate is common for both. Gate is common for both. Gate is common for both. Now this is the gate current. यहां से आप गेट करंट अप्लाई करेंगे, और जब गेट करंट अप्लाई करेंगे तो यहां से देखो गेट आएगा, गेट ऐसे आएगा, और इसके लिए गेट ऐसे जाएगा, और इसके लिए गेट ऐसे जाएगा. एक में देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गेट और एक में अपवर्ड डायरेक्शन में गेट है, तो दोनों में अपोजिट. एक के लिए पॉजिटिव, यही गेट आपका इसके लिए निगेटिव गेट का काम करेगा, और यही पॉजिटिव. गेट करंट अगर अंदर की तरफ जाता है तो ये पॉजिटिव गेट कहलाता है, और अगर गेट करंट आपका बाहर की तरफ आता है तो दैट इज अपोजिट है. इसमें गेट अंदर जा रहा है, इसमें गेट आपका डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड जा रहा है, इसमें डाउनवर्ड, तो दोनों अपोजिट गेट है. एक के लिए पॉजिटिव गेट है, एक के लिए निगेटिव गेट. तो नाउ दिस इज नथिंग बट द, ये निगेटिव गेट है और ये पॉजिटिव गेट है. ठीक है, दिस इज द गेट. दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ ट्रैक. ट्रैक की कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए आप इस डायग्राम को यूज कर सकते हैं. तो आप इसको लिख सकते हैं, ट्रैक इज नथिंग बट ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू एससीआर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल. अगर दो एससीआर को आप एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर देंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा? ट्रैक की तरह. आप देखेंगे एंटी पैरेलल, ये पैरेलल में है, लेकिन एक एससीआर आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में. एससीआर केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो ये इसका एनोड है, ये कैथोड, एनोड से कैथोड कंडक्ट करेगा. ये इसका एनोड है और ये इसका कैथोड है, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एंटी पैरेलल. पैरेलल का पैरेलल है लेकिन एंटी है, एक दूसरे के एंटी है. अगर पहला एससीआर फॉरवर्ड में कंडक्ट करेगा तो दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट. अगर ये पहले वाला एससीआर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा तो दूसरा वाला एससीआर आपका अपवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा. एंटी पैरेलल मैनर. ठीक है, गेट का भी रिक्वायरमेंट होता है ना इरफान. गेट का रिक्वायरमेंट, अगर पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो ये वाला एससीआर ऑन हो जाएगा, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे तो ये वाला कंडक्ट करेगा, डिपेंडिंग अपॉन. ऐसा नहीं है कि गेट सिग्नल दिया तो ये दोनों एक साथ ऑन हो जाएंगे. टू एंटी पैरेलल डिवाइस कभी भी एक साथ कंडक्ट नहीं करती. हेलो ध्यान से, दो एंटी पैरेलल डिवाइस एक साथ, क्योंकि जब भी मान लो T1 कंडक्ट करेगा तो इसमें फॉरवर्ड ड्रॉप होगा. कोई भी डिवाइस जब कंडक्शन मोड है तो उसमें फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, क्योंकि पैरेलल में तो ये फॉरवर्ड ड्रॉप इसको रिवर्स बायस कर देगा.
तो आप देखेंगे जब भी कोई एंटी पैरेलल डिवाइस, अगर दो एंटी पैरेलल डिवाइसेस एक साथ कभी कंडक्ट नहीं कर सकती, अगर एंटी पैरेलल मैनर में कोई भी एक डिवाइस कंडक्ट करेगी, मान लो ये T1 थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है, तो इसके क्रॉस जब ये कंडक्ट करेगा तो सम फॉरवर्ड ड्रॉप होगा, ये फॉरवर्ड ड्रॉप दूसरी डिवाइस को रिवर्स बायस कर देगा, तो ये कभी कंडक्ट नहीं, एक ऑन होगा तो दूसरा हमेशा ऑफ रहेगा, ठीक है। So now you can be take it always here. This is you can be always take it here कि आपके पास जो SCR that is track होता है, दो SCR को अगर एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दो तो इट इज बिहेविंग लाइक ए ट्रैक। तो लिखो जरा, ट्रैक इज इक्विवेलेंट ए, यहां नोट करके लिख लो, track is equivalent of two SCR, two SCRs connected in anti-parallel manner। अगर मैं दो SCR को एंटी पैरेलल मैनर में गए, एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दूंगा दो SCRs को, तो उस वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ट्रैक के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये वाला SCR को पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे और इस SCR को निगेटिव गेट सिग्नल देंगे, तब ये ऑन होंगे। अब देखते हैं किसी भी एक मोड में जो आपका ट्रैक होता है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, ये मैं अब दिखाना चाहता हूं आपको। किसी भी एक मोड में, चलो मैं फॉरवर्ड कंडक्शन मोड के बारे में बात करता हूं। फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में ध्यान से देखिएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब होता है दैट इज, हेलो, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का मतलब होगा ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड का होगा दैट इज MT1 मीज, हेलो, ये आपका कैथोड है, MT2 आपका एनोड कहलाता है, ये आपका एनोड कहलाता है और ये आपका कैथोड कहलाता है। ध्यान से देखिएगा, इसको मैंने कैथोड बोला है, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर दूं तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस कर दूंगा मतलब एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू, जैसे मैं एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करूंगा, ये वाला थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये वाला थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होते ही ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ये पिक्चर से खत्म हो जाएगा। और अगर गेट फॉरवर्ड बायस है, गेट सिग्नल आप दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो फॉरवर्ड कंडक्शन के समय आप देखेंगे जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड सपोर्ट कराना है तो फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा, MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो ये वाला थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ये रिवर्स बायस मतलब ओपन सर्किट, ये खत्म हो गया, केवल यही पिक्चर में है, और गेट सिग्नल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आप देखेंगे जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा या फिर मैं इसको रिवर्स बायस करूंगा, अगर मान लीजिए मैं इसको रिवर्स बायस कर दिया, रिवर्स बायस करते ही आप देखेंगे ये वाला थायरिस्टर कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये पिक्चर में देखेगा, गेट सिग्नल मैं दे दूंगा, फॉरवर्ड बायस गेट सिग्नल दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो आप देखेंगे किसी भी एक मोड में एक ही थायरिस्टर हमेशा पिक्चर में रहने वाला है, चाहे आप फॉरवर्ड बायस करें चाहे रिवर्स बायस करें, ठीक है। फॉरवर्ड बायस कर देंगे, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस कर दूंगा तो ये वाला थायरिस्टर पिक्चर में आ जाएगा, ये रिवर्स बायस ओपन, ये सर्किट से हट जाएगा। जब मैं इसको रिवर्स बायस करूंगा तो ये वाला थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो केवल एक ही थायरिस्टर हमेशा एक पिक्चर में रहेगा, और एक थायरिस्टर पिक्चर में रहेगा तो आप देखिए किसी भी एनी मोड ऑफ ऑपरेशन, चाहे वो फॉरवर्ड बायस हो चाहे वो रिवर्स बायस, किसी भी मोड में हो, चाहे फॉरवर्ड कंडक्शन हो चाहे आपका रिवर्स कंडक्शन हो, किसी भी मोड में आपका जो है केवल एक ही थायरिस्टर पिक्चर में रहने वाला है। और एक थायरिस्टर पिक्चर में रहने वाला है तो एक थायरिस्टर में कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है।
3 जंक्शन होते हैं और 3 टर्मिनल विल बी देयर। तो आप बोल सकते हैं किसी भी मोड में ट्रैक किसी भी मोड में हो, चाहे वो फॉरवर्ड बायस मोड में हो चाहे वो रिवर्स बायस मोड में हो। जब मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा, फॉरवर्ड बायस का मतलब है दैट इज MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड। ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस मतलब ये हट जाएगा, केवल एक ही थायरिस्टर पिक्चर में आएगा। जब मैं इसको रिवर्स बायस करूंगा, रिवर्स बायस कर दूंगा तो ये वाला थायरिस्टर रिवर्स बायस हो जाएगा, ये फॉरवर्ड बायस, तो ये पिक्चर में आ जाएगा, ये आपके सर्किट से हट जाएगा। तो एक केवल एक ही थायरिस्टर बचेगा किसी भी मोड पे। किसी भी मोड में अगर एक ही थायरिस्टर बचेगा और थायरिस्टर आपका 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस, तो किसी भी मोड में चाहे फॉरवर्ड बायस मोड में हो चाहे रिवर्स बायस मोड में केवल और केवल सर्किट में एक ही थायरिस्टर बचता है। इसलिए आपका ट्रैक किसी भी एक मोड में ट्रैक आपका किसके बराबर होगा, दैट इज बिहेविंग लाइक ए 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस। तो इस पॉइंट को लिखे यहां पर। नाउ यू कैन बी राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखते जाए बेटा जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। A track is operate one of its operating mode. A track is operate any one of its operating mode. Track is operate any one of its operating, किसी भी ऑपरेटिंग मोड में जब ट्रैक ऑपरेट होगा, it will be represented by, जब भी आप किसी भी चाहे फॉरवर्ड बायस मोड में चाहे रिवर्स, जब भी आप फॉरवर्ड बायस चाहे रिवर्स किसी भी मोड में आप इसको ऑपरेट करेंगे तो एक ही SCR पिक्चर में होगा, और एक SCR पिक्चर में होगा तो एक SCR मतलब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस। A track is operate any one of its operating mode. It will be represented as 4 layer 3 terminal and 3 junction device, ठीक है। A track is operate any one of its operating mode. It will be represented as a 4 layer 3 terminal 3 junction device. तो यही चीज टिक करना है। अगर लेयर के बारे में पूछे किसी भी मोड में ट्रैक एक SCR के ही इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि एक SCR पिक्चर से हमेशा खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जो ट्रैक होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखे, ट्रैक इज मोस्ट गेट सेंसिटिव डिवाइस बिकॉज इट कैन बी टर्न ऑन बाय गिविंग द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट सिग्नल, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव गेट सिग्नल की हेल्प से हम ट्रैक को क्या कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं। जो ट्रैक होता है, ट्रैक आपका सबसे गेट सेंसिटिव डिवाइस होता है। पॉजिटिव गेट सिग्नल दे के भी ट्रैक को ऑन किया जा सकता है और नेगेटिव गेट सिग्नल दे के भी ट्रैक को ऑन किया जा सकता है। सेंसिटिव है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए अगर गेट से कोई नॉइज सिग्नल भी चला जाएगा ना तो भी ट्रैक क्या हो सकता है, इमीडिएटली ऑन हो सकता है, ठीक है। तो जनरली आपका जो ट्रैक है वो मोस्ट सेंसिटिव गेट डिवाइस है। पॉजिटिव गेट सिग्नल दे के भी आप अपने ट्रैक को ऑन कर सकते हैं। ट्रैक को ऑन करने का मतलब है कि दैट डिवाइस इज बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट। तो आप देखेंगे अगर मैं पॉजिटिव गेट सिग्नल दे दूंगा तो ये वाला थायरिस्टर ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट, और मैं निगेटिव गेट सिग्नल दे दूंगा तो ये वाला थायरिस्टर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये निगेटिव गेट सिग्नल है और ये पॉजिटिव, यहीं से आप बोलते थे ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है। पॉजिटिव गेट सिग्नल देने पे ये वाला SCR ऑन होगा, अगर ये वाला SCR ऑन, शॉर्ट सर्किट मतलब डिवाइस ऑन हो गई। अगर ये वाला SCR ऑन हो जाएगा तो दैट इज रिवर्स कंडक्शन विल बी देयर, तो दिस इज नथिंग बट ये आपका शॉर्ट सर्किट। तो आपका जो है जो ट्रैक होता है वो आपका मोस्ट गेट सेंसिटिव डिवाइस होती है। बाय गिविंग ए पॉजिटिव और नेगेटिव गेट सिग्नल इट कैन बी ट्रिगर्स इमीडिएटली, ठीक है।
उसके बाद अगर पूछा जाए कि उसके बाद सबसे ज्यादा सेंसिटिव कौन सा गेट, कौन सी डिवाइस आपकी गेट के लिए सेंसिटिव होती है, जीटीओ। जीटीओ आपकी सेकंड नंबर की आपकी गेट सेंसिटिव डिवाइस होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, जितने भी पॉइंट मैं लिखा रहा हूं सारे के सारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। लिखें ट्रैक, नेक्स्ट नोट करके लिखें ट्रैक इज मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, मोस्ट गेट सेंसिटिव, सेंसिटिव डिवाइस। ट्रैक इज मोस्ट गेट सेंसिटिव डिवाइस because it can be turned on by giving the both positive and negative gate pulse। पॉजिटिव गेट पल्स भी जाएगी तो भी ट्रैक ऑन हो जाएगा, निगेटिव गेट पल्स जाएगी तो भी ट्रैक ऑन है, मतलब अगर कोई नॉइज सिग्नल भी चला गया ना, ट्रैक विल बी टर्न ऑन। सेंसिटिव है बहुत गेट के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं एससीआर में निगेटिव गेट सिग्नल नहीं देते तो कुछ होता ही नहीं था एससीआर में। एससीआर में केवल पॉजिटिव गेट सिग्नल देने पे एससीआर ऑन होता था, निगेटिव गेट सिग्नल देने पे एससीआर ऑन नहीं होता। लेकिन इसमें अगर गेट सिग्नल गया तो या तो वो पॉजिटिव गया तो निगेटिव, ट्रैक विल बी इमीडिएटली टर्न ऑन। अगर कोई पूछे कि ट्रैक के बाद सबसे ज्यादा गेट सेंसिटिव डिवाइस कौन सी है सेकंड नंबर पे, तो दैट इज ए जीटीओ। नोट करके लिखेंगे जीटीओ is the second most gate sensitive device। गेट सेंसिटिव डिवाइस। नेक्स्ट, जो गेट टर्मिनल होता है ट्रैक में, उससे हम क्या सप्लाई करते हैं, करंट सिग्नल सप्लाई करते हैं। तो गेट ट्रैक इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। जो आपका कंट्रोल टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल, तो वहां से आप करंट सिग्नल भेजते हैं, तो दिस इज नथिंग बट ए करंट कंट्रोल डिवाइस। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ट्रैक इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रैक इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रैक इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस। ट्रैक इज ए करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। अब ये बताओ, जो ट्रैक होता है गेट टर्मिनल की हेल्प से ट्रैक को ऑन कर सकते हैं क्या? गेट टर्मिनल को रिमूव कर दें, मान लो मुझे ट्रैक को ऑन करना है, तो पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो फॉरवर्ड कंडक्शन मोड सपोर्ट करेगा, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे तो रिवर्स कंडक्शन मोड सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर क्या मैं गेट टर्मिनल को हटा लूंगा तो ट्रैक ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ट्रैक को पॉजिटिव गेट सिग्नल देके हम टर्न ऑन कर सकते हैं, निगेटिव गेट सिग्नल देके रिवर्स में टर्न ऑन कर सकते हैं, लेकिन गेट सिग्नल को हटाने से ट्रैक ऑफ नहीं होता है। तो आप कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से आप अपनी डिवाइस की केवल एक ही स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं, ऑन स्टेट। पॉजिटिव गेट सिग्नल देने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन हो जाएगी डिवाइस, निगेटिव गेट सिग्नल देने पे रिवर्स डायरेक्शन में ऑन हो जाएगी, लेकिन गेट सिग्नल को हटाने से डिवाइस आपकी ऑफ नहीं होगी। इसलिए ट्रैक आपका सेमी कंट्रोल स्विच है। आप अपने कंट्रोल टर्मिनल की हेल्प से केवल और केवल अपनी डिवाइस को ऑन कर पा रहे हैं, या तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन कर पा रहे हैं या फिर रिवर्स डायरेक्शन में ऑन कर पा रहे हैं, लेकिन ऑफ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो दैट ट्रैक इज ए सेमी कंट्रोल, ये चीज याद रखिएगा, ट्रैक इज ए सेमी कंट्रोल डिवाइस, नॉट ए फुल्ली कंट्रोल डिवाइस। जीटीओ इज ए फुल्ली कंट्रोल, गेट
पॉजिटिव गेट सिग्नल से जीटी ऑन हो जाता है, निगेटिव गेट सिग्नल देने से जीटी ऑफ है। कंट्रोल टर्मिनल से आप दोनों स्टेट को कंट्रोल कर पाते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर पॉजिटिव गेट सिग्नल देने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन होगी, निगेटिव गेट सिग्नल देने पे रिवर्स डायरेक्शन में ऑन होगी। ठीक है, तो हम केवल ऑन कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ट्रैक इज ए सेमी कंट्रोल स्विच और सेमी कंट्रोल डिवाइस। सेमी कंट्रोल डिवाइस because by applying a positive or negative gate signal, by applying positive or negative gate signal, we can turn on the track। पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन हो जाएगी, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे तो रिवर्स डायरेक्शन में ऑन हो जाएगी। हम अपनी डिवाइस को केवल टर्न ऑन कर सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव गेट सिग्नल देके, वी कैन टर्न ऑन द ट्रैक, बट we cannot turn off the track by using गेट सिग्नल देके हम अपने ट्रैक को ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप अपने ट्रैक को ऑफ करना चाहते हैं, एसी एप्लीकेशन में ट्रैक नेचुरली ऑफ हो जाता है, नेचुरल कम्यूटेशन लेता है, लेकिन डीसी के केस में फोर्स कम्यूटेशन रिक्वायरमेंट, जैसे सीआर में क्या होता है, जब भी नेचर ऑफ द सप्लाई एसी होगा तो जब भी आपका थायरिस्टर, हेलो, ट्रैक इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू थायरिस्टर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। जब भी थायरिस्टर ऑन होगा, एसी के केस में नेचुरल कम्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, डीसी के केस में नेचुरल कम्यूटेशन नहीं करना पड़ेगा, कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा। तो ट्रैक इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू थायरिस्टर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। तो मान लो कोई थायरिस्टर ऑन हुआ, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो एक ही थायरिस्टर पिक्चर में रहेगा। अगर वो ऑन होगा तो एसी के केस में खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, खुद ब खुद थायरिस्टर करंट अपने आप जो है होल्डिंग करंट से नीचे चला जाएगा। और डीसी के केस में आपको फोर्स कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा। तो दिस इज नथिंग बट लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टू टर्न ऑफ the track, to turn off the track we use natural commutation in case of AC and force commutation in case of DC। ठीक है, आपका अगर एसी का केस होगा तो नेचुरल कम्यूटेशन हो जाएगा, ट्रैक आपका नेचुरली ऑफ हो जाएगा थोड़ी देर बाद। और अगर डीसी एप्लीकेशन होगा तो फोर्स कम्यूटेशन सर्किट लगाना पड़ेगा ट्रैक को ऑफ करने के लिए। चलो रेटिंग लिखा देता हूं आपको ट्रैक की, जनरली जो रेटिंग अवेलेबल है ट्रैक की, नोट करके लिखे, generally track is available as a given rating। generally
ट्रैक इज अवेलेबल एज गिवन रेटिंग। जो आपके पास ट्रैक है उसकी मैं जनरल रेटिंग बता रहा हूं, इस रेटिंग का या फिर जनरली इस रेटिंग का ट्रैक अवेलेबल है। अगर वोल्टेज रेटिंग की बात की जाए, वोल्टेज रेटिंग है 1200 वोल्ट तक के वोल्टेज को रिवर्स डायरेक्शन में क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। रिवर्स, जब भी वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी होती है, रिवर्स वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी के बारे में बोलते हैं। जनरली जो आपका मैक्सिमम जो ट्रैक है, मैक्सिमम आपका कितने वोल्टेज को रिवर्स में ब्लॉक कर सकता है? भैया जो है मुकेश, एसी के केस में हमेशा कोई थारिस्टर हमेशा ऑन थोड़ा रहेगा। अगर आपका मान लो मैंने इसको फॉरवर्ड बायस किया है, तो ये वाला तो रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड है। गेट सिग्नल नहीं दूंगा तो ये ऑफ ही पोजीशन पे रहेगा ना, तो ओवरऑल डिवाइस ऑफ पोजीशन पे हो जाएगी भैया। जब तक गेट सिग्नल नहीं देंगे तो कोई भी थारिस्टर आपका ऑन स्टेट में नहीं जाएगा। ठीक है, मेरा कहने का ये मतलब है। अपने मन से कुछ भी है भैया, गेट क्यों लगा है? गेट आपके ऑन स्टेट को कंट्रोल करने के लिए। ट्रैक एसी और डीसी दोनों के लिए वर्क करता है, ऐसा नहीं है कि आपका एसी के लिए वर्क करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रैक आपका एसी स्विच है, इसलिए जनरली इसको हम एसी एप्लीकेशंस में ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, मैंने लिखाया भैया, टू टर्न ऑफ द ट्रैक वी यूज नेचुरल कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ एसी एंड फोर्स कॉम्बिनेशन इन केस ऑफ डीसी। दोनों में वर्क कराते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रैक होता है वो एसी एप्लीकेशन में यूज होता है। तो इसलिए आपको ये लगता है कि हमेशा इस स्विच को एसी के लिए यूज कराएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, एसी डीसी दोनों के लिए वर्क करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द 99.99% जो केसेज होते हैं एसी के केस में ट्रैक यूज किया जाता है, बिकॉज इट इज ए एसी स्विच। ठीक है, वोल्टेज रेटिंग जो ट्रैक आपके पास अभी अवेलेबल है, मैक्सिमम रेटिंग का जो ट्रैक अवेलेबल है दैट इज 1200 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है। करंट रेटिंग की बात की जाए, करंट रेटिंग दैट इज नथिंग बट द 300 एम्पियर। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करा सकता है? 300 एम्पियर। एंड व्हाट इज द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी? दैट इज 500 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट हो सकता है। तो यहां से आपको दिख रहा होगा, मैं पावर रेटिंग की बात करूं, पावर क्या होती है? वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट। पावर रेटिंग एससीआर क्या है बेटा? 7000 तक के वोल्टेज को ब्लॉक कर सकता है, और करंट क्या था बेटा? 5000 एम्पियर तक के करंट। उसकी पावर रेटिंग निकालेंगे वोल्टेज, दैट इज ए वेरी वेरी हाई। ट्रैक की अगर पावर रेटिंग निकाली जाए, दैट इज वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट, वेरी वेरी लो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी डिवाइस। तो यहां लिख रहा हूं, यहां से ट्रैक आपका वेरी वेरी लो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी डिवाइस है, वेरी वेरी। जहां पर पावर रेटिंग कम होगी वहीं पर इसको यूज करें, हाई पावर के लिए इसको यूज नहीं करते। हाई पावर के लिए एक एप्लीकेशन है दैट इज नथिंग बट दो एससीआर को एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दो तो ट्रैक बन जाएगा। तो अगर पावर रेटिंग हाई है तो हाई पावर रेटिंग में ट्रैक यूज नहीं होता, लेकिन अगर हाई पावर रेटिंग है, अगर आपको एसी टू एसी कन्वर्जन करना है तो एसी स्विच चाहिए। एसी स्विच को कैसे बना सकते हैं, ट्रैक को कैसे बना सकते हैं? दो एससीआर को एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो नाउ दिस इज नथिंग बट ए, यहां से आपको दिख रहा होगा वोल्टेज रेटिंग मल्टीप्लाइड बाय करंट रेटिंग नथिंग पावर रेटिंग ऑफ द ट्रैक। तो दैट इज hence track is a low power rating device, low power rating device। ट्रैक इज ए लो पावर रेटिंग डिवाइस। चलो वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनवा देता हूं ट्रैक की, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रैक। नेक्स्ट हेडिंग डालें, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैक। वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रैक।
अच्छा, ये स्विच के चारों मोड को सपोर्ट करता है, इसलिए इसको एसी स्विच बोलते हैं। अभी मैं आगे लिखवा दूंगा। चलिए, वीआई कैरेक्टरिस्टिक होता है ट्रैक, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आता है। ट्रैक का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। This is MT2, this is MT1, or now this is the gate. Now by applying a positive, this is the positive gate signal, track will be forward conduction mode को support करेगा। नेगेटिव गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे तो रिवर्स कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। इट इज दिस ट्रैक इज इक्विवेलेंट। ट्रैक जो होता है वो इक्विवेलेंट होता है टू एस सी आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल मैनर। टू एस सी आर कनेक्टेड इन एंटी पैरेलल। तो बेटा अगर ये दोनों आपके इक्विवेलेंट सर्किट है तो चाहे यहां से वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओ चाहे यहां से बनाओ, बात क्या सेम। तो मैं यहां से वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाऊंगा क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है, इक्विवेलेंट। तो चाहे यहां से वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाओ चाहे इससे, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ए MT2, now this is MT1। नाउ गेट बना रहा हूं। नाउ यहां से मैंने गेट सिग्नल दिया, ये गेट सिग्नल इसके लिए पॉजिटिव गेट, ये देखिए ऐसे जा रहा है, ये पॉजिटिव गेट कहलाएगा। और ये नीचे की तरफ आ रहा है, इसके अपोजिट है, दिस इज नेगेटिव गेट। दिस इज द पॉजिटिव गेट एंड दिस इज नेगेटिव गेट। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेट। इसको मैं T1 बोल देता हूं, T1 थायरिस्टर, इसको मैं T2 थायरिस्टर बोलूं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेट एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव गेट। ठीक है, मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक यहां से बना रहा हूं इससे, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट सर्किट है। तो इक्विवेलेंट का मतलब चाहे यहां से बनाओ चाहे यहां से बना के बता रहा हूं वीआई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, चलिए हो गया। चलिए यहां मैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक बनाने जा रहा हूं। चलो
ठीक है। नाउ दिस इज नथिंग बट दिस इज एनोड टू कैथोड वोल्टेज एंड दिस इज एनोड करंट। ठीक है, चलो अब मैं करैक्टरिस्टिक बनाने वाला हूं। MT1 आपका एनोड टर्मिनल है, ये आपका एनोड टर्मिनल है और ये आपका कैथोड टर्मिनल है। ठीक है, चलो पहले मैं MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड का मतलब एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड है, मतलब मैं फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करूं, फॉरवर्ड वोल्टेज। दिस इज कॉल्ड एनोड टू कैथोड वोल्टेज। एनोड टू कैथोड वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां से मैं जो वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं पॉजिटिव वोल्टेज, एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू मतलब पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, चलिए मैं बना रहा हूं, दैट इज when MT2 that is anode made positive with respect to क्या हो जाएगा MT1। MT1 का मतलब दैट इज कैथोड। जब आपने एनोड को पॉजिटिव किया कैथोड से मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा। नाउ एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, जैसे ही आप एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे T2 तो रिवर्स बायस हो जाएगा, ये पिक्चर से हट जाएगा, इसको मैंने हटा दिया, ये पिक्चर से हट जाएगा। ध्यान से देखिए, ये पिक्चर से हट जाएगा, मैं बना रहा हूं बेटा, ध्यान से देखते जाइए। व्हेन एनोड इज मेड, आपको दिखना नहीं है, आपको देखना है व्हेन एनोड इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा। जैसे एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड करेंगे आपका T1 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, T2 थायरिस्टर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस होते ही ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ये पिक्चर से हट जाएगा। डिवाइस देखिएगा, जो डिवाइस ओवरऑल डिवाइस कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगी कि नहीं, ये वाला थायरिस्टर रिवर्स बायस है, खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। ठीक है, T1 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है, लेकिन अभी आपने इसको गेट सिग्नल नहीं दिया, गेट सिग्नल नहीं दिया तो ये भी किस मोड में रहेगी, ओपन सर्किट रहेगी। दिस इज बिहेविंग लाइक आल्सो ओपन सर्किट, दिस इज बिहेविंग लाइक ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में बिहेव करेगी तो आपका जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे वो सारा सारा अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज किसके, यहाँ में लोड भी लगा होगा, मान लो यहाँ लोड लगा होगा, यहाँ पर आपने सोर्स कनेक्ट किया, फॉरवर्ड बायस किया, ये ओपन सर्किट। T2 तो रिवर्स बायस है, ओपन। T1 कैसा, फॉरवर्ड बायस, लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया तो ये भी ओपन सर्किट। तो पूरी डिवाइस ओपन सर्किट, सर्किट कंपनी जो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा तो लोड के क्रॉस कोई भी वोल्टेज, सारा सारा अप्लाइड वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस क्या होगा, अपीयर। डिवाइस आपके इस फॉरवर्ड वोल्टेज को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। ठीक है, अब आप ये बताओ, जैसे जैसे मैं इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, ध्यान से देखिए, नाउ T1 मेरा किस मोड को सपोर्ट करेगा, ये मेरा सपोर्ट करेगा फॉरवर्ड ब्लॉकिंग ओपन सर्किट। अब जैसे जैसे मैं अपनी फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, T2 थायरिस्टर है, T2 थायरिस्टर में J2 जंक्शन रिवर्स बायस, J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जब ये आपका फॉरवर्ड अप्लाइड वोल्टेज T1 थायरिस्टर के, जो T1 थायरिस्टर के J2 जंक्शन के रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर हो जाएगा, तो J2 जंक्शन ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपकी जो डिवाइस है T1 थायरिस्टर किस मोड में पहुंच जाएगा, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगा। आप देखेंगे एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करेगा, दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा जब मैं पॉजिटिव। लेकिन आप देखेंगे जब आप जो है फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज, जब आप जो है अपने एनोड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज जो J2 जंक्शन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे J2 जंक्शन के क्रॉस जब ब्रेकडाउन होगा, बिना गेट सिग्नल के ब्रेकडाउन कराते हैं तो आपके जो डिवाइस के डैमेज होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो आप क्या करते हैं, T1 थायरिस्टर को ऑन करने के लिए पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे। जैसे जैसे आप गेट सिग्नल बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो है J2 जंक्शन के क्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज होता जाएगा वो कम हो जाएगा और आपकी डिवाइस कम टाइम पे क्या हो जाएगी, टर्न ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैं बना रहा हूं। ठीक है, जैसे ही आप जो है दैट इज MT1 is made positive respect to MT2 is made positive respect to MT1, that is पहला चीज आपका होगा T1 थायरिस्टर आपका जो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा क्योंकि गेट सिग्नल नहीं दिया है। ठीक है, और जो T2 थायरिस्टर है वो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा।
रिवर्स बायस हो जाएगा, रिवर्स बायस। ये ओपन सर्किट है, ये जो भी फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो सारा का सारा आपका जो है डिवाइस के क्रॉस अपीयर होगा। और जैसे ही आप इसको गेट सिग्नल देंगे तो आपकी डिवाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करने लगेगी, कंडक्शन करने लगेगी। और जैसे ही गेट सिग्नल देंगे, जैसे ही आप अपनी डिवाइस को T1 को गेट सिग्नल देंगे पॉजिटिव, इसको हम पॉजिटिव गेट सिग्नल बोल रहे हैं, पॉजिटिव गेट सिग्नल नीचे से ऊपर है CR में, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे, T1 ऑन हो जाएगा, T1 सपोर्ट्स फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, T1 फॉरवर्ड कंडक्शन मोड है, T1 आपका फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को सपोर्ट करेगा। और डिवाइस के लिए कैसा एनोड टू कैथोड की कंडक्शन है, ये भी डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन मोड ही है। एंड या फिर सो दैट T1 का कंडक्शन डिवाइस के लिए फॉरवर्ड कंडक्शन है, उसके एनोड से कैथोड, डिवाइस के एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो। सो डिवाइस सपोर्ट फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। ठीक है, चलिए मैं बना रहा हूं, VI का रखते, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन गेट से जैसे ही फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करेंगे MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड। हेलो, MT2 इट मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1, MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड, मतलब एनोड इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू कैथोड होगा। T2 थायरिस्टर रिवर्स बायस होगा, ओपन सर्किट होगा। T1 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया, तो आपका किस मोड में जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में। और जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा तो उससे लीकेज करंट क्या करेगा, पास करेगा। लीकेज करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट पास करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में लीकेज करंट पास करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप अपने फॉरवर्ड, हेलो, तो जैसे ही आपने MT2 इज मेड पॉजिटिव टू कैथोड किया, T1 आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होगा, उससे लीकेज करंट क्या करेगा, पास कर। जैसे जैसे मैं आप अपने फॉरवर्ड वोल्टेज या फिर एनोड टू कैथोड वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन लेंथ बढ़ती जाएगी, माइनॉरिटी चार्ज करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लीकेज करंट बढ़ता जाएगा। और जैसे ही आप अपने इस फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर कर देंगे, इमीडिएटली J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपका जो डिवाइस है वो आपके कंडक्शन मोड में पहुंच जाएगी। इमीडिएटली कंडक्शन मोड पहुंचते इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज घटेगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक आपने बनाई है जब आपने कितना गेट सिग्नल अप्लाई किया है, दैट इज नथिंग बट द जीरो गेट सिग्नल अप्लाई किया है। जब जीरो गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तब J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए जो वोल्टेज का रिक्वायरमेंट, दैट इज VBO, दिस इज द फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। अब आप पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे, हेलो, जब आप पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो क्या होगा बेटा, जब आप पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा, बड़ा बनेगा, तो ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज के लिए पास करेंगे, तो आपका जो है जो लीकेज करंट है और वो आपका जो एनोड करंट है वो आपका जो है इनिशियल कंडक्शन में जल्दी बनेगा, बड़ा बनेगा, उसके बाद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे। तो बेटा एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एनोड करंट का बढ़ने का रेट ज्यादा होगा, तो एनोड करंट कम टाइम पे कहां पर पहुंच जाएगा, लैचिंग करंट पे पहुंच जाएगा, और कम टाइम पे लैचिंग करंट पहुंच जाएगा तो आपकी डिवाइस क्या हो जाएगी, कम टाइम पे ऑन हो जाएगी। और साथ ही साथ रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, J2 जंक्शन के क्रॉस जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ यू कैन बी टेक इट हियर लाइक दिस। नाउ चलो अब मैं जो है गेट सिग्नल अप्लाई करूं, पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करूं। जब मैं पॉजिटिव गेट सिग्नल अप्लाई करूंगा तो मेरा जो इनिशियल अभी मेरा सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करता है, मैं मान के चलता हूँ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज आपने इतनी देर में सप्लाई किया, तब तक लीकेज करंट आपका डिप्लीशन लीकेज करंट पास करेगा। जैसे अब इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, मान लो G1 गेट करंट, इनिशियल करंट तो आप मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पास करेंगे जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो उसका बढ़ने का रेट ज्यादा होगा, तो अगर बढ़ने का रेट ज्यादा हो तो एक फिक्स वैल्यू पे एनोड करंट कम टाइम पे पहुंचेगा। इस बार आपका एनोड करंट इतने टाइम पे लैचिंग करंट पहुंचेगा, जैसे लैचिंग J2 जंक्शन ब्रेकडाउन होगा इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज रिड्यूस होगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। इस समय J2 जंक्शन के क्रॉस
ब्रेक डाउन कराने के लिए कितना वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, VB1, जो कि VBO से क्या होगा, बड़ा होगा। दिस इज कॉल्ड, कितना गेट सिग्नल दिया, IG1, पॉजिटिव गेट सिग्नल दिया, ठीक है। उसके बाद मैं गेट सिग्नल का मैग्नीट्यूड और बढ़ाऊंगा, तो इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा, बड़ा बनेगा, पहले से बड़ा बनेगा। इस बार एनोड करंट का मैग्नीट्यूड उससे ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा, तो इस बार और कम टाइम पे पहुंचेगा, और जैसे ही बेटा एनोड कर इमीडिएटली J2 जंक्शन ब्रेक डाउन होगा और इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होगा, करंट टू द डिवाइस विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। इस बार J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन कराने के लिए कितना फॉरवर्ड वोल्टेज का रिक्वायरमेंट, VB2, और इस बार गेट सिग्नल कितना है, प्लस IG2, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद और ज्यादा अगर मैं गेट सिग्नल को बढ़ाता जाऊंगा, अगर मैं गेट सिग्नल को और ज्यादा बढ़ा दूंगा, तो इस बार मेरा इनिशियल कंडक्शन ये पहले से जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। इस बार एनोड करंट मेरा लैचिंग करंट में और कम टाइम पे पहुंचेगा, और जैसे लैचिंग करंट पहुंचेगा J2 जंक्शन के ब्रेक डाउन होगा, इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज रिड्यूस होगा, करंट टू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। इस बार इतना फॉरवर्ड वोल्टेज चाहिए J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेक डाउन कराने के लिए। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फॉर, जब आपने कितना गेट करंट, IG3, IG3 is greater than IG2, IG2 is greater than IG1, and IG1 is greater than IG0, and VB3 is less than VB2, and VB2 is less than VB1, and VB1 is less than VB0। तो पहला आप देखेंगे स्टार्टिंग में किस मोड को सपोर्ट कर रहा था, दिस इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को सपोर्ट, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई किया, लेकिन आपका गेट सिग्नल नहीं दिया, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को, उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी बन रही है, दैट इज पॉजिटिव हॉरिजॉन्टल एक्सेस पाथ, तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, और ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी बन रही है, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकिन पॉजिटिव वर्टिकल एक्सेस पाथ, तो दिस द सेकंड मोड, दैट द फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। तो आपके दो मोड को सपोर्ट करेगा, दैट इज पहला फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और दूसरा फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग के लिए आपको क्या करना है, MT2 इज मेड पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू MT1। अगर आप MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू MT2 कर देंगे और गेट सिग्नल नहीं देंगे, पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे, तो आपका जो है ट्रैक फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर देगा। और अगर आपको फॉरवर्ड में कंडक्शन कराना है तो MT2 इज मेड पॉजिटिव रिस्पेक्ट टू MT1 और पॉजिटिव गेट सिग्नल दे देंगे, तो ट्रैक आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट करने लगेगा, ठीक है। इतनी कैरेक्टरिस्टिक बनाइए, दो मोड को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग एंड दैट इज फॉरवर्ड कंडक्शन। रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्शन के लिए कौन सा सीआर रिस्पॉन्सिबल है उसको देख लेते हैं। हो गया, छोटा कर दे, चलो नेक्स्ट। अब रिवर्स ब्लॉकिंग और रिवर्स कंडक्शन पे हम इसको सपोर्ट कराना चाहते हैं।
चलिए ठीक है, चलिए अब मैं इसको रिवर्स बायस कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए, नाउ यू कैन बी टेकन। Now anode is made negative respect to cathode. Anode is made negative respect to cathode. जैसे आप anode is made negative respect to cathode मतलब Mt2 is made negative respect to cathode करेंगे, आपका जो T1 थायरिस्टर है, लो T1 थायरिस्टर आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। रिवर्स बायस होती है पिक्चर से हट जाएगा, ये पिक्चर से हट जाएगा, ठीक है। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया मतलब निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया। ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज था, ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज है, यहां मैं रिवर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं। रिवर्स वोल्टेज अप्लाई तो एनोड टू कैथोड वोल्टेज के लिए नेगेटिव है। जब रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो T1 रिवर्स बायस वो हट जाएगा, और बेटा जो T2 थायरिस्टर है वो फॉरवर्ड बायस। रिवर्स वोल्टेज इस थायरिस्टर को फॉरवर्ड, ये इसका एनोड है, ये इसका कैथोड है। जो भी रिवर्स वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे तो T2 थायरिस्टर को कैसा कर देगा, फॉरवर्ड बायस कर। लेकिन गेट सिग्नल तो दिया नहीं है, तो ये भी किसी स्टेट में रहेगी, ब्लॉकिंग स्टेट में, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द ब्लॉकिंग स्टेट। ये भी क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो आप देखेंगे जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई किया, जो भी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया, चूंकि पूरी के पूरे दोनों थायरिस्टर ओपन सर्किट हैं, तो पूरा का पूरा जो वोल्टेज है वो डिवाइस के क्रॉस करेगा। डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज आ रहा है, रिवर्स वोल्टेज आ रहा है, तो डिवाइस रिवर्स वोल्टेज को क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। कब तक ब्लॉक करेगी, जैसे जैसे मैं इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, आपके T2 थायरिस्टर के क्रॉस, T2 थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस है, J2 जंक्शन रिवर्स बायस है। जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, J2 जंक्शन, T2 थायरिस्टर के J2 जंक्शन के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। और जब मैं इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते T2 थायरिस्टर के J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर कर दूंगा, तो J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन हो जाएगा और T2 थायरिस्टर आपका कंडक्शन मोड में आ जाएगा। और बेटा T2 थायरिस्टर कंडक्शन मोड में आएगा तो करंट, हेलो, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो करेगा, कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करेगा। कैथोड से एनोड की तरफ करंट फ्लो करने का मतलब थायरिस्टर के आपका कैथोड से एनोड की तरफ रिवर्स डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो दैट इज रिवर्स ब्लॉकिंग के लिए भी यही जिम्मेदार है और रिवर्स में कंडक्शन के लिए भी यही जिम्मेदार है, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, व्हेन, यहां लिख रहा हूं, ऊपर जगह खत्म हो गई तो यहां लिखना स्टार्ट कर रहा हूं। व्हेन Mt2 दैट इज, ये क्या है, एनोड, is made negative with respect to Mt1 that is cathode, तब क्या होगा, T1 थायरिस्टर तो रिवर्स बायस हो गया, ये पिक्चर से गोल हो जाएगा। T1 थायरिस्टर कैसा है, रिवर्स बायस, ये ओपन सर्किट। T2 थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस है, T2 थायरिस्टर आपका फॉरवर्ड बायस है, दिस इज फॉरवर्ड बायस, लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया, बट नॉट प्रोवाइडेड गेट सिग्नल। तो ये भी कैसा होगा, इट इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट, दिस इज इन इट्स वर्ड ऑफ स्टेट और ओपन सर्किट। और ये भी ओपन सर्किट हो जाएगा, वो भी ओपन सर्किट है, तो पूरी पूरी डिवाइस ओपन सर्किट है। तो जो भी रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया वो डिवाइस के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज, डिवाइस रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करे, रिवर्स वोल्टेज डिवाइस के क्रॉस आएगा। उल्टा मिटा दिए सर आप भैया, मैंने ऊपर इस बार Mt2 बनाया है, नीचे Mt1 बनाया है, और पगलू यहां पर मैंने Mt2 नीचे बनाया था और Mt1 ऊपर बनाया था, उल्टा उल्टा नहीं मिटा दिए, ठीक है। अब तुम लोग को ना समझ में आए तो तुम लोग जाके डूब मरो, ठीक है, कुछ कर नहीं सकता मैं, ठीक है। इतना अगर बताने के बाद भी नहीं समझ में आया तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दो बेटा, ठीक है। नाउ अब आप देखेंगे दोनों की दोनों डिवाइस आपकी ओपन सर्किट है, ठीक है। तो पूरा पूरा जो रिवर्स वोल्टेज है वो डिवाइस के क्रॉस में पीयर, तो डिवाइस इस रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगी। जहां मैं लिख रहा हूं Mt2 इज मेड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू Mt1, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं आपका जो रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, हेलो, रिवर्स वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा तो T1 तो पहले ही खत्म हो चुका है, रिवर्स बायस है,
T2 मेरा फॉरवर्ड बायस है लेकिन गेट सिग्नल नहीं दिया है, तो ऑफ स्टेट में रहेगा। तो दोनों के दोनों डिवाइस ओपन सर्किट है, तो पूरा पूरा रिवर्स वोल्टेज डिवाइस के, तो जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, तो T2 थायरिस्टर के अक्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा। अब T2 थायरिस्टर के अक्रॉस मतलब कौन सा जंक्शन? J2 जंक्शन। जब मैं इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाते बढ़ाते J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज बराबर कर दूं, तो ये ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो डिवाइस आपका T2 आपका कंडक्ट करेगा फॉरवर्ड में, लेकिन डिवाइस के लिए कैसा कंडक्शन है? कैथोड से एनोड की तरफ कंडक्शन, दैट इज कैथोड से एनोड का कंडक्शन डिवाइस के लिए, तो दैट इज कॉल्ड द रिवर्स कंडक्शन विल बी सपोर्टिंग द डिवाइस। ठीक है। नाउ पहले मैं गेट सिग्नल नहीं दे रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। जैसे जैसे मैं रिवर्स वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे, T2 थायरिस्टर के क्रॉस रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ता जाएगा, डिप्लीशन लेयर बढ़ती जाएगी, J2 जंक्शन के क्रॉस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, लीकेज करंट क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे बेटा ये रिवर्स बायस वोल्टेज जैसे J2 जंक्शन के ब्रेकडाउन वोल्टेज के बराबर पहुंचेगा, इमीडिएटली J2 जंक्शन के क्रॉस क्या हो जाएगा? ब्रेकडाउन हो जाएगा। और ब्रेकडाउन होते ही T2 थायरिस्टर कंडक्ट करने लगेगा, और T2 का कंडक्शन डिवाइस के लिए रिवर्स कंडक्शन है। इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज घटेगा and current through the device will be start increasing in the reverse direction. Reverse direction में current क्या करेगा? Increase करेगा। अभी मैंने गेट सिग्नल नहीं दिया, विदाउट गेट सिग्नल I can be turn on the track in the reverse direction. This is the VBR, reverse breakdown voltage. ठीक है। यहां पर अभी मैंने कोई भी गेट सिग्नल नहीं दिया। ठीक है। नाउ दिस इज कौन से मोड को सपोर्ट करा है? ये जो करैक्टरिस्टिक है वो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, नेगेटिव हॉरिजॉन्टल एक्सिस पास है, तो तीसरे मोड को सपोर्ट करती है। दिस इज द रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। और ये करैक्टरिस्टिक आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन आपकी नेगेटिव वर्टिकल एक्सिस पास, तो दूसरे चौथे मोड को सपोर्ट कर रहा है, दैट इज रिवर्स कंडक्शन मोड को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। चलो अब आप क्या कर रहे हैं? गेट सिग्नल अप्लाई करें। आपकी डिवाइस T2 मेरा फॉरवर्ड बायस है, लेकिन गेट सिग्नल देने को तो इस बार इनिशियल कंडक्शन एरिया पहले बनेगा और जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा। इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा, तो मैं मानो इनिशियल कंडक्शन एरिया मेरा यहां पर बना, जल्दी बनेगा। और बेटा अगर इनिशियल कंडक्शन मेजॉरिटी चार्ज के लिए पास करेंगे तो एनोड करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, तो एनोड करंट बढ़ने का रेट, इस बार एनोड करंट आपके लैचिंग करंट में कम टाइम पे पहुंचेगा। और जैसे ही एनोड करंट लैचिंग करंट के पहुंचेगा, इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज रिड्यूस होगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। इस बार J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? VBR1, जो कि पहले वाले वोल्टेज से क्या है? कम है। नाउ दिस इज द नेगेटिव गेट करंट IG1, नेगेटिव गेट करंट है जो कि पहले वाले। अब मैं गेट करंट का मैग्नीट्यूड अगर और बढ़ा दूंगा, गेट करंट का मैग्नीट्यूड मैं और बढ़ा रहा हूं, इस बार इनिशियल कंडक्शन एरिया जल्दी बनेगा और पहले बनेगा, मान लो यहां पर बन गया। और इस बार एनोड करंट आपका लैचिंग करंट में और पहले पहुंच जाएगा, और जैसे ही एनोड के लैचिंग J2 जंक्शन ब्रेकडाउन होगा, इमीडिएटली डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम होगा एंड करंट थ्रू द डिवाइस विल बी स्टार्ट इंक्रीजिंग। और इस बार आपका J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए कितना वोल्टेज? VB2, जो कि पहले से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और नाउ दिस इज -IG2। और ज्यादा गेट करंट बढ़ाओ, इनिशियल कंडक्शन एरिया पहले बनेगा और बड़ा बनेगा, जल्दी बनेगा। और एनोड करंट मेरा लैचिंग करंट में और कम टाइम पे पहुंचेगा, और जैसे एनोड लैचिंग J2 जंक्शन ब्रेकडाउन होगा और इमीडिएट डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज कम, करंट थ्रू द डिवाइस विल स्टार्ट। इस बार J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन कराने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? VBR3। नाउ दिस इज VBR2। नाउ दिस इज नथिंग बट द -IG3। अगर मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें, ध्यान से देखिए, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ -IG3। ये गेट करंट का मैग्नीट्यूड बड़ा है IG2 के मैग्नीट्यूड से, -IG1 के मैग्नीट्यूड से। ठीक है। एंड दिस मैग्नीट्यूड विल बी लेस, दिस इज द रिलेशन। ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि जो ट्रैक है वो दैट इज फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को भी सपोर्ट कर रहा है,
फॉरवर्ड कंडक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है, रिवर्स ब्लॉकिंग को भी सपोर्ट कर रहा है और रिवर्स कंडक्शन को भी सपोर्ट कर रहा है। पॉजिटिव गेट सिग्नल देंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड सपोर्ट करेगा, निगेटिव गेट सिग्नल देंगे, रिवर्स कंडक्शन को सपोर्ट करेगा। फॉरवर्ड बायस करेंगे लेकिन गेट सिग्नल देंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग को सपोर्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करेंगे लेकिन गेट सिग्नल नहीं देंगे तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रैक। बना लीजिए इसको। ये मैंने कोशिश की कि आप समझ जाए ट्रैक की कैरेक्टरिस्टिक, वैसे स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूं। मैग्नीट्यूड में बात कर रहा हूं कि ये जो गेट सिग्नल का मैग्नीट्यूड है ये बड़ा है, निगेटिव गेट सिग्नल, लेकिन ये बड़ा गेट मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा उतना जल्दी इनिशियल कंडक्शन एरिया बनेगा, जल्दी बनेगा और बड़ा बनेगा, तो आपका जो एनोड करंट है वो लैचिंग करंट में कम टाइम पे पहुंचेगा, आपकी डिवाइस कम टाइम पे ऑन हो जाएगी और J2 जंक्शन के क्रॉस ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे एक्चुअली में कैरेक्टरिस्टिक ऐसी बनती है, नाउ दिस इज लाइक दिस। ये कैरेक्टरिस्टिक बनती है। छोटा कर तो दिया बेटा। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिखेंगे, जो ट्रैक है आपने वीआई का ट्रैक आपका बाई डायरेक्शनल है करंट के लिए और बाई पोलर है वोल्टेज के लिए। तो ट्रैक जो है स्विच के चारों मोड को सपोर्ट करता है, इसलिए ट्रैक अगर कोई भी स्विच जो है आपके स्विच के चारों मोड को सपोर्ट करेगा तो उसको हम एसी स्विच बोलते हैं। तो ट्रैक जनरली एसी स्विच है और एसी स्विच को आप एसी टू एसी कन्वर्जन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ट्रैक आपका एसी टू एसी कन्वर्जन के लिए यूज होता है और एसी टू एसी कन्वर्जन जनरली हम कहां पर करते हैं, एसी वोल्टेज कंट्रोलर। तो जनरली एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हम लोग ट्रैक को क्या करते हैं, यूज करते हैं, बिकॉज वी वांट टू कन्वर्ट एसी इनटू द एसी। तो वहां पर एसी टू एसी कन्वर्जन करने की एक ऐसा स्विच चाहिए जो स्विच के चारों मोड सपोर्ट करे। कौन चारों मोड को सपोर्ट करता है, दैट इज ए ट्रैक। रिवर्स बायस वोल्टेज में एरो डायरेक्शन, सर एरो डायरेक्शन क्या जो है बताना है। एरो डायरेक्शन से क्या मतलब है तुम्हारा भाई। चलो लिखना स्टार्ट करो। चलो लिखो। ट्रैक इज बाई डायरेक्शनल फॉर वोल्टेज as well as
ट्रैक इज बाई डायरेक्शनल फॉर वोल्टेज एज वेल एज करंट, as well as current. Therefore, bi-directional for voltage as well as current. Therefore, it supports all the four modes of a switch. Four mode of a switch. ट्रैक आपके स्विच के चारों कुछ सर, अरे भैया ये वोल्टेज डिक्रीज नहीं कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा है ये वोल्टेज। हाँ ठीक है, ये एरो थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है बिल्कुल सही तुमने बोला। हाँ ये एरो की डायरेक्शन थोड़ी सी मैंने गलत बना दी थी, ठीक है बिल्कुल सही है बेटा, एरो की डायरेक्शन थोड़ी सी गलत बन गई थी, ठीक है। अब ठीक कर लो इसको, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज ज्यादा है, ये ब्रेक डाउन वोल्टेज कम है, ये वोल्टेज कम है और ये कम ब्रेक डाउन वोल्टेज है, ठीक है। इसको सही कर लो थोड़ा सा, ये बिल्कुल मुकेश सही बोल रहे थे, ठीक है ये सही कर लीजिए। ब्रेकडाउन कम वोल्टेज पे होगा, कम वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होगा, ये वोल्टेज कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा है, ठीक है। ट्रैक इज बाई डायरेक्शनल, ट्रैक इज बाई डायरेक्शनल फॉर वोल्टेज एज वेल एज करंट, देयरफॉर इट सपोर्ट्स ऑल द फोर मोड ऑफ ए स्विच, देयरफॉर इट सपोर्ट्स ऑल द फोर मोड ऑफ ए स्विच। हेंस जो स्विच आपके स्विच के चारों मोड को सपोर्ट करेगा उसको एसी स्विच बोलते हैं। हेंस hence track is known as AC switch, और जो स्विच बेटा एसी स्विच होगा वही एसी टू एसी कन्वर्जन में यूज किया जाएगा, एंड इट इज यूज्ड इन एसी टू एसी कन्वर्जन, एसी टू एसी कन्वर्जन, और जनरली एसी टू एसी कन्वर्जन होता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में। हेंस या फिर देयरफॉर या फिर सो दैट track is used in AC voltage controller, AC वोल्टेज कंट्रोलर। AC वोल्टेज कंट्रोलर में हम फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में कन्वर्ट करते हैं, AC वोल्टेज कंट्रोलर, ठीक है। ट्रैक कहां कहां यूज किया जाता है उसको भी मैं बता देता हूं, लिखे एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक एप्लीकेशन। डोमेस्टिक फैन में जो रेगुलेटर आता है, आप देखेंगे आजकल घरों में जो एक रेगुलेटर छोटा सा लगा रहता है, गोला गोला रेगुलेटर, पहले एक बड़ा सा रेगुलेटर लगा होता है जिसमें 5-6 1 2 3 4 5 लिखा होता था, उसमें रेजिस्टेट लगा होता था। लेकिन आप देखेंगे आजकल का जो है, जो फैन में जो रेगुलेटर लगाते हैं वो छोटा सा होता है, गोला गोला, उसके अंदर आप एसी वोल्टेज का, उसके अंदर आप क्या करते हैं, ट्रैक यूज करते हैं। उस छोटा सा जो रेगुलेटर होता है उसके अंदर आपका ट्रैक यूज किया जाता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस, जितनी भी टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइस होती हैं वहां भी जनरली आपका ट्रैक क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। तो लिखिए एग्जाम्पल ऑफ ट्रैक एप्लीकेशन। पहला एक एग्जाम्पल होगा दैट इज डोमेस्टिक फैन लोड, डोमेस्टिक फैन लोड। फैन लोड का मतलब है रेगुलेटर में, ठीक है। डोमेस्टिक फैन में जो है, जो रेगुलेटर होता है छोटा वाला, उसमें ट्रैक यूज करते हैं। नेक्स्ट टेम्परेचर कंट्रोलिंग डिवाइसेस जो होती है उनमें भी ट्रैक यूज किया जाता है। करंट कंट्रोल डिवाइस है, तुम ममता पगला गई हो, ट्रैक कीजिए। करंट कंट्रोल डिवाइस का मतलब है कि करंट गेट से आप करंट सिग्नल देते हैं कंट्रोलिंग करने के लिए ऑन स्टेट को, ठीक है। तुम बेटा क्लास क्लास छोड़ के जो है आराम से गप्पे मारो, पूरी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म में आ गई, तुमको ये नहीं समझ में आ रहा कि करंट कंट्रोल का मतलब क्या है। तुम पगला गई हो क्या, ट्रैक कीजिए।
एसी वोल्टेज कंट्रोलर में इसको यूज करते हैं। एसी वोल्टेज कंट्रोलर एसी फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करता है। वहां पर फिक्स एसी को वेरिएबल एसी में कन्वर्ट करने के लिए ट्रैक यूज करता है। कल मैं दिखा भी दूंगा एसी वोल्टेज कंट्रोलर का सर्किट। एसी वोल्टेज कंट्रोलर नहीं है। नाउ नेक्स्ट है टेम्परेचर कंट्रोलर। टेम्परेचर कंट्रोलर डिवाइसेस जो होती है वहां पर एसी, वहां पर ट्रैक यूज किया जाता है। अब जरा ध्यान सुनिएगा, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में आप क्या करते हैं, एसी टू एसी कन्वर्जन करते हैं। एसी वोल्टेज कंट्रोलर में लो पावर और मीडियम पावर एप्लीकेशन में ट्रैक यूज किया जाता है। अगर एसी वोल्टेज कंट्रोलर में हाई पावर एप्लीकेशन है, अगर हाई पावर में आप एसी टू एसी कन्वर्ट करना चाहते हैं, अगर पावर लेवल इन द एसी इज हाई, तब आप वहां पर ट्रैक नहीं यूज करते। हाई पावर के लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, ट्रैक का इक्विवेलेंट डायग्राम यूज करते हैं। दैट इज, क्योंकि मैंने बताया इसकी जो ट्रैक होता है वो उसकी जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। तो लो पावर एप्लीकेशन या फिर मीडियम पावर एप्लीकेशन में जब एसी वोल्टेज कंट्रोलर में एसी टू एसी कन्वर्जन करना है, लेकिन एसी टू एसी कन्वर्जन कर समय जो पावर लेवल अगर लो है फिर मीडियम है, तब तो आप ट्रैक यूज कर लेंगे एसी वोल्टेज कंट्रोलर में एसी टू एसी कन्वर्जन। लेकिन अगर पावर लेवल ज्यादा है, ठीक है, एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, तब आप ट्रैक ना यूज करके दो एससीआर को आप एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट करके उस एंटी पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं एसी टू एसी कन्वर्जन के लिए। तो यहां नोट करके लिखें, ट्रैक is used in AC voltage controller। AC वोल्टेज कंट्रोलर में ट्रैक यूज किया जाता है फॉर लो एंड मीडियम पावर एप्लीकेशन में। अगर एसी टू एसी कन्वर्जन है लो पावर में या फिर मीडियम पावर में, तो आप ट्रैक यूज कर लेते हैं। हाई पावर में ट्रैक नहीं यूज किया जाता है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में, ठीक है। वहां पर अगर ट्रैक नहीं यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, दो एससीआर को आप एंटी पैरेलल मैनर में लगाते हो। एससीआर की पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जाते हो, पावर रेटिंग है तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता, तब आपको एससीआर यूज करना। लेकिन एससीआर से आप एसी टू एसी कन्वर्जन थोड़ा कर पाएंगे। दो एससीआर को आपको एंटी पैरेलल मैनर में कनेक्ट करना पड़ेगा, वो तब आपके चारों मोड को सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कई बार आप देखेंगे आपका जो है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में रजिस्टिव लोड होगा या फिर आपके पास लो इंडक्टिव लोड। लो इंडक्टिव लोड का मतलब है कि दैट टाइम कांस्टेंट, इंडक्टिव लोड का मतलब आरएल लोड से, आरएल लोड में इंडक्टेंस, आरएल लोड में जो टाइम कांस्टेंट होता है एल बाई आर होता है। अगर इंडक्टेंस कम होगा तो टाइम कांस्टेंट कम होगा, या फिर लो टाइम कांस्टेंट लोड के लिए क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो ये भी लिखिए, ये पॉइंट लिखिए, इन एसी नेचर अगर पूछा जाए किस लोड के लिए, तो रजिस्टिव लोड या फिर लो इंडक्टिव लोड, या फिर अगर पूछा जाए किस पावर के लिए, लो पावर या फिर मीडियम पावर। पावर के हिसाब से मैंने बताया कि पावर के हिसाब से एसी वोल्टेज कंट्रोलर में अगर लो पावर है या फिर मीडियम पावर एप्लीकेशन है, तब तो ट्रैक यूज कर लेंगे। लेकिन अगर पूछा जाए किस किस लोड के लिए यूज किया जाता है, तो रजिस्टिव लोड के लिए या फिर आपका लो इंडक्टिव लोड के लिए। लो इंडक्टिव लोड मतलब जिनका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, कम। जी सीरीज आरएल सर्किट मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, लो इंडक्टिव लोड। इन एसी वोल्टेज कंट्रोलर, ये सब क्वेश्चन पूछा गया इसलिए लिखा रहा हूं, इन एसी वोल्टेज कंट्रोलर ट्रैक इज यूज्ड फॉर रजिस्टिव लोड एंड very low इंडक्टिव लोड। वेरी लो इंडक्टिव लोड का मतलब दैट इज द इंडक्टिव लोड हैविंग लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट। दैट इज द इंडक्टिव लोड मतलब सीरीज आरएल लोड के बारे में बात कर रहा हूं। दैट इज द इंडक्टिव लोड
having low value of the टाइम कांस्टेंट, मतलब टाउ इज इक्वल टू होता है L बाई आर। इफ द इंडक्टेंस ऑफ द लोड इज लेस तो टाइम कांस्टेंट इज लेस। कहने का मतलब ये है एसी वोल्टेज कंट्रोलर में रजिस्टिव लोड या फिर लो इंडक्टिव लोड के लिए आप एसी वोल्टेज कंट्रोलर यूज करते हैं, या फिर किस पावर लेवल के लिए, लो पावर या फिर मीडियम पावर के लिए। फॉर हाई इंडक्टिव लोड इन द एसी वोल्टेज कंट्रोलर, एसी वोल्टेज कंट्रोल में अगर हाई इंडक्टिव लोड लगा देंगे we cannot use track, therefore track नहीं यूज करते, therefore for high inductive load in the AC voltage controller we used 2 SCR connected in anti-parallel manner। ठीक है, तो इस तरह से ट्रैक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए डैग। डैग का फुल फॉर्म है डायोड एसी स्विच। तो इसको कल डिस्कस करते हैं डैग को, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स।